दोस्तों बहुत सारी बीमारियां जो कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन डायबिटीज़ यानी शुगर की एक ऐसी बीमारी जो कि ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में हो चुकी है और आगे और बंदों में ना हो, इसके लिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। और ये लाइव प्रोग्राम होता है, हर बृहस्पतिवार को होता है दोपहर 3 बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। नमस्कार, मेरा भी सभी को नमस्कार जी। नमस्ते मैम, सभी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमारे पास आए हुए हैं, तो आज हम उन सवालों के जवाब लेंगे और जो हमारे श्रोता जुड़ेंगे वो भी अपने सवाल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। जी, तो डॉक्टर साहब एक सवाल है कि मेरी उम्र 47 साल है और मेरे पैरों में दर्द होता है, क्या मुझे शुगर की बीमारी हो सकती है या है? तो मुझे अब क्या करना चाहिए कि मैं पता लगा पाऊँ कि शुगर की बीमारी तो नहीं मुझे? देखिए, 47 साल की उम्र जो है वो तो बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाता है एक व्यक्ति जब तक 40 से ऊपर की उम्र में जाता है। जी। तो 40 के बाद तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं शर्मिला जी की पेशेंट की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है, यानी कि उनका टेस्ट रूटीन में ही होने चाहिए कि कहीं उनकी शुगर लेवल्स बढ़े तो नहीं हुए, कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, जी। है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, 47 की उम्र में शुगर हो सकती है और उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि घर में तो कोई नहीं है जिनको शुगर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इन सारी चीजों से समझ में आता है कि इस व्यक्ति को भी ये चीजें हो सकती हैं या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि 47 की एज पर इनको अपने डॉक्टर से मिलके अपने सारे रूटीन टेस्ट एक बार करवा लेने चाहिए और अगर ये स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से भी कई बार इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं और फिर उसमें पता चलता है कि पाँव की नसों में कहीं ना कहीं ऑक्लूजन यानी वो भी बंद होनी शुरू हो गई होती हैं। तो अगर तो स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद करनी है और दूसरे उनके रूटीन टेस्ट होने बहुत लाजमी है। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। जो भी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे जिनका भी ये सवाल होगा तो उनको बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब मिल गया होगा और वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने टेस्ट जरूर करवाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव और ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 10 78। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। डॉक्टर सीमा शाही जी हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, इसमें पूछा गया है कि मेरा बच्चा 3 महीने का है, डॉक्टर ने मुझे डायबिटीज़ बताया है, तो क्या मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हूँ या नहीं पिला सकती हूँ, वो हमें बताएं। और क्या उसको भी शुगर की बीमारी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, बच्चे को दूध पिला सकती हैं, दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध पिलाने से बच्चे को कोई ऐसा शुगर नहीं होगा। पर हाँ, चूंकि आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो अब एक तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपको गर्भावस्था के दौरान में डायबिटीज हुआ या आपको पहले से डायबिटीज है। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये बताया आपको कि अगर तो गर्भावस्था के दौरान में डायबिटीज हुई है महिला को, तब तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है कि बच्चे को ज्यादा परेशानियां आने की चिंता नहीं है। पर अगर उस महिला को शुगर पहले से थी जो बहुत अच्छे से अगर कंट्रोल में नहीं थी तो हमें बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्तनपान हो सकता है पर बच्चे पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों में आगे जाके डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि बच्चे का ध्यान रखना होगा और अपना भी ध्यान रखना होगा। पहले से अगर है तो शायद डॉक्टर ने उनको कुछ पहले भी बताया होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। ये यहाँ पे सवाल है मैम कि मेरी नानी को भी शुगर की बीमारी थी और मेरी माँ को भी,
मेरी उम्र 31 साल है, क्या मुझे भी शुगर की बीमारी हो सकती है? अगर हाँ तो मुझे कौन कौन से टेस्ट और कब करा लेने चाहिए? देखिए, फैमिली में तो शुगर चल ही रही है, माँ को भी है, नानी को भी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है शुगर। अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, 31 साल है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि 31 पर नहीं हो सकता। आजकल एक डिकेड पहले ही होनी शुरू हो गई है शुगर की बीमारी। तो आजकल बल्कि हमारा कंसेप्ट 40 से लेके 30 पर आ गया। पहले हम लोग बोलते थे कि 40 से स्क्रीनिंग करो, अब हम बोलते हैं कि 30 पर ही मरीज की या पेशेंट की स्क्रीनिंग करो, जानने की कोशिश करो कि उनको कहीं शुगर है तो नहीं है, या उनको शुगर होने का खतरा तो नहीं है। तो आप अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए, कम से कम शुगर का टेस्ट तो पूरा करवा ही लीजिए। अपनी एक फास्टिंग शुगर आपकी खाली पेट वाली होनी जरूरी है, और एक आपकी 3 महीने वाली शुगर। इन दो से बहुत हद तक हमें समझ में आएगा कि आपको अभी शुगर हुई है कि नहीं है, या आगे आने वाले 10 सालों में आपको शुगर होने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर आपकी शुगर लेवल्स ठीक है तो आप अपना संतुलित भोजन, व्यायाम करके इस चीज को लंबे आगे तक खींच सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि आपको ना हो। जी पर जी। आपके चांसेस हैं, आपको होने के चांसेस हैं। मतलब हो सकता है, मतलब पक्का नहीं कहा जा बिल्कुल सकता, हो लेकिन चांस है कि मतलब हो सकता है। जी, 3:08 हो चुके हैं। आज है 21 अगस्त 2025 और हमारे साथ हैं शुगर की बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। मैम, मुझे शुगर की बीमारी है, ये किसी श्रोता का कहना है। 1 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, मीठा खाने का बहुत मन करता है पर डॉक्टर ने मना किया है। क्या थोड़ा मीठा कभी कभी खा सकता हूँ, और कितने कितने दिन के बाद कितनी कितनी मात्रा में ले सकता हूँ? आप अपने 11 नंबर की गाड़ी चालू रखिए, पैरों से खूब चलिए, जी जी। खूब सैर कीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा मीठे का सेवन कर सकते हैं। अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। अगर आपके शुगर लेवल्स नियंत्रण में हैं, अपनी दवाइयां जो खा रहे हैं वो आपका नियमित रूप से अपनी दवाई लीजिए, आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा मीठे का सेवन कर सकते हैं। अपना व्यायाम, अपनी वॉक या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आप जरूर चालू रखिए, और फिर आप अपनी जुबान को भी बिल्कुल, जुबान बनी क्यों है, शरीर में है तो ये स्वाद के लिए है, तो आप थोड़ा सा स्वाद ले भी सकते हैं। और वैसे मैम, कितने दिन में कितना ले सकते हैं? कभी ऐसा ना हो कि 11 नंबर की गाड़ी के चक्कर में और वो पूरा मतलब खाने लगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कह रही हूँ ना शर्मिला जी, कि साथ साथ शुगर मॉनिटर जरूर करिए। तो ये शुगर शुगर के कितने कितने दिन लेवल्स, में मतलब देखना पड़ेगा, और वो क्यों जरूरी है इतने देखिए, जल्दी एक जल्दी? डायबिटिक व्यक्ति का तो शर्मिला जी हर दिन शुगर लेवल चेक होने चाहिए। मैं हर व्यक्ति को ये बोलती हूँ, उसको बोलते हैं SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। खुद ही से खुद मॉनिटर करो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को, क्योंकि हो सकता है आज आपने कहीं बाहर खाना खा लिया, जी। कल आप बिल्कुल नहीं कुछ खाए, या आज आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, किसी जी। चीज का भी था, तो आपके शुगर लेवल्स उसके चलते बढ़ गए, या कुछ ऐसी स्थिति होगी कि आज खाने को ही कुछ नहीं मिल पाया, ऑफिस में इतने बिजी रहे कि खाना खाने का भी समय नहीं मिला, है ना? जी तो जी। आपने फिर दवा भी ले ली, तो शुगर लेवल और ज्यादा गिर जाएगा। तो शुगर को चेक करते रहें। देखिए, रैंडमली चेक करते रहें। जी। किसी दिन खाली पेट वाली शुगर चेक कर ली, किसी दिन ब्रेकफास्ट के बाद शुगर चेक कर ली, किसी दिन लंच के बाद शुगर चेक कर ली, किसी दिन रात में सोते समय शुगर चेक कर ली। तो इस तरीके से जो भी डायबिटिक है उसको अपने पास एक ग्लूकोमीटर तो जरूर रखना चाहिए, जिससे कि वो समय असमय अपनी शुगर लेवल्स को जरूर चेक करते रहें। और अगर कोई ऐसा सिम्टम दिखता है, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम दिखता है कि आपको लगता है आपने नॉर्मल खाना खाया, सब कुछ नॉर्मल किया, फिर ये घबराहट सी क्यों हो रही है, पसीना सा क्यों आ रहा है, तो हो सकता है आपकी शुगर लेवल गिर रही हो, है ना? तो आपको अपनी शुगर लेवल चेक करनी चाहिए। हो सकता है फिर आपकी दवाई कुछ आपके डॉक्टर कम कर दें कि कहीं उन दवाई आपकी थोड़ी ज्यादा चल रही है ना? जी 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 तो जी। शुगर लेवल्स तो चेक करते रहना है। मीठे का भी अगर खाना है तो कि नहीं कि 11 नंबर की गाड़ी चल रही है तो अब मैं जितना मर्जी खा लूं, नहीं 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 नहीं, शुगर चेक करते रहना है। और शुगर सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है। आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाया, 11 नंबर की गाड़ी भी ठीक से दौड़ा ली, पर आप तो बहुत सारा आलू चावल ये सब खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो फिर ये मत बोलिए कि आपने मीठा नहीं खाया, आप तो पूरा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जिससे आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी बढ़ेगी।
तो जी ये जी। एक मिथ है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। ठीक है, मीठा खाने से बढ़ती है, लेकिन आपको आपके डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उससे शुगर बढ़ती है। एक समय आप 5 रोटी खा रहे हैं तो शुगर बढ़ेगी। वही व्यक्ति अगर अपनी रोटी 2 कर देगा तो उसकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी या हम्म। कम हो जाएगी। जी जी तो जी जी। आपको ये सब सब चीजों को, इट इज अ बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। आपको हर चीज का एक बैलेंस रखना है, व्यायाम का भी बैलेंस रखना है, खाने का भी बैलेंस रखना है, मीठे का भी बैलेंस रखना है, रोटी सब्जी का भी बैलेंस रखना है। हर चीज एक बैलेंस में चलनी है और उसके साथ शुगर मॉनिटर जरूर करनी है। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी डॉक्टर साहब सीमा साय जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम देखते हो जी आप हर हफ्ते। बहुत कुछ हमें फायदा हो रहा है जी आपके प्रोग्राम से। जी और जी जैसे कि बच्चों का भी जिक्र किया आपने, पेट में बच्चा होता है माँ के गर्भ में, डायबिटीज हो जाती है, उसका समाधान कैसे करना है माँ बाप को। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा जी, बुढ़ापे की तरफ। जी। जैसे हमारे दादाजी हैं, उनकी उम्र होली करीब 95-90 साल, हाँ हाँ। या उससे छोटी उम्र के लगा लो 80 साल के कुछ लोग हैं। उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको डायबिटीज ना हो, वो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जी हमारे बुजुर्गों के लिए, उनकी आयु लंबी रखने के लिए और स्वस्थ जीवन रखने के लिए। देखिए, अगर उन्हें 80-85 तक शुगर नहीं आई है तो शुगर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर किसी को आएगी, मतलब मैं लास्ट भी बोलूं, लेटेस्ट भी 50-60 तक उम्र के साथ शुगर की बीमारी आ भी जाती है। ठीक है, तो 80-85 तक तो मैं कहूंगी कि उनको अब बहुत ही कम चांसेस हैं। हाँ, ऐसा हो कि कोई दवा ऐसी चल रही हो, सपोजिंग वो दमा की बीमारी है या कोई जॉइंट्स की आर्थराइटिस की किसी तरीके की बीमारी है जिसके चलते कुछ दवाइयां इस तरीके की दी जाती हैं जिनसे शुगर बढ़ सकती है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी हाँ, अगर वो आज भी 80-85 की जो लोग हैं, अगर वो उनका शरीर उनको इतनी गवाही देता है कि थोड़ा सा चल सकते हैं, सैर कर सकते हैं या घर में ही थोड़ा सा घूम सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत है और उनको बचा के रखेगा। साथ में जो वो खाना खाएं, वो खाना थोड़ा सा हल्का। ऑब्वियसली इस उम्र तक आते आते हैवी खाना तो उनको पचेगा भी नहीं, तो उनका गैस्ट्रिक सिस्टम ही इतना नहीं चल पाता, तो वो उसमें हल्का खाना खाएं। और ये थोड़ा ध्यान रखें कि मीठा बहुत ज्यादा ना खाएं, और चावल और रोटी वो भी एक 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 संयम से लें। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत चावल ज्यादा पूरा प्लेट भर के खा रहे हैं या 4-4 रोटी खा रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि 80-85 का व्यक्ति खा पाता है इतना। तो वो बस अपना थोड़ा सा खाने में नियंत्रण, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में 2-2 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा, कभी एक फ्रूट थोड़ा सा ले लिया, कभी एक रोटी ले ली, कभी लस्सी ले ली, छाछ ले ली, है ना, इस तरीके से खाएं। और जितना उनसे हो सके अपना नियमित कार्य तो खुद से करें इंडिपेंडेंटली, है ना, उतना भी उनके लिए बहुत है। और अगर घर में ही वो घूम सकते हैं तो वो उतना घूमेंगे तो उनका सब ठीक रहे। और सीमा साहब, डॉक्टर साहब एक सवाल मैं अपने बारे में ही पूछूंगा जी। जैसे कि मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, और सुबह सुबह मेरा नाश्ते में दूध और रोटी होता है जी 12 महीने। सुबह 1 गिलास दूध और 2 रोटियां जी। तो ये दूध के साथ रोटी 2 खाना, ये इससे क्या शुगर बढ़ सकता है या घट सकता है या नॉर्मल रहेगा? 2 रोटी खाते हैं, उसके बाद मेहनत मशक्कत का काम करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूध में चीनी मत डालिए। जी जी। और जैसे कि जी डॉक्टर साहब, घुटनों में दर्द रहता है, जैसे हमारे जैसे 60 की उम्र है और हम घुटनों के दर्द की दवाई लेते रहते हैं जी, और शुगर का कभी हमें ध्यान ही नहीं होता, शुगर भी हो सकती है और नहीं हम जांच करवाते हैं। घुटनों का दर्द और शुगर से क्या संबंध है डॉक्टर साहब? सिर्फ उम्र का संबंध है कि एक उम्र के बाद 60 तक आते आते अगर घुटनों में दर्द आ रहा है, तो जिस तरीके से घुटनों में दर्द आ सकता है उसी तरीके से 60 तक आते आते शुगर भी हो सकती है। तो इसकी भी जांच कराइए और घुटनों का भी एक एक्सरे करा के देखिए कि घुटनों में कितना गैप है, कितना कितना है प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है, ये जानना जरूरी है। उस हिसाब से दवाई भी दी जाएगी, एक्सरसाइज भी बताई जाएगी और शुगर की जांच भी कराइए। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और है जी,
छोटा सा, जैसे कि ये मांस मछली खाते हैं लोग, क्या बोलते हैं, नॉन वेज, वो जो भी है बोलते हैं जी, क्या तो ये खाने से भी शुगर बढ़ता है क्या जी, मांस मीट खाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। हाँ, चिकन खाने से नहीं बढ़ेगा, मछली खाने से नहीं बढ़ेगा, पर अगर आप रेड मीट लेते हैं, मटन लेते हैं या कुछ और लेते हैं, उनसे हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएं आपके, पर चिकन और फिश से ऐसा कुछ नहीं। जी, जैसे मैं अपने ही परिवार के बारे में बताऊंगा, हम मांस मीट ये खाते नहीं है जी। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मांस मीट वगैरह की ऐसी दुकान खोल ली जी बेचने की, तो हमारे तो चलता नहीं ये मांस मीट, बिल्कुल उनने खोल ली और वो स्वस्थ थे बिल्कुल, वो मांस मीट खाने लगे बेचते बेचते, उनको सारे परिवार में शुगर हो गया जी, और एक तो गुजर भी गया, उनके पैरों में पानी की तरह बहने लगा, उनकी उंगली भी काट दी गई। तो ये कौन सा शुगर है सीमा साई डॉक्टर साहब, जो कभी ये है तो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसका ध्यान नहीं दिया गया पहले से। पर उसका मैं ये नहीं कहूंगी कि मांस मच्छी खाने से वो टाइप 2 हुआ, या तो उन्होंने जांच नहीं कराई, उनको पहले से पता नहीं था। और मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि शुगर के मरीज अपने पैरों का खास ख्याल रखें, अपने चेहरे से भी ज्यादा अपने पैरों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, उनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके चलते उनके पैरों में सेंसेशंस की कमी हो जाती है, बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो जाती है। तो अगर आपके पाँव में कोई सेंसेशन नहीं होगी तो आपको कंकड़, पत्थर, रोड़ा कुछ भी लगेगा, आपके पैर को तो पता ही नहीं चलता। तो हल्की सी भी एक चोट होगी तो उससे पाँव काटने तक की नौबत आ सकती है। ये डायबिटीज है, और जिसका शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, शुरू में क्या आगे तक भी ध्यान नहीं दिया गया, तभी ये वाली नौबत आई। जी जी जी, एक सवाल और था सीमा साहब जी डॉक्टर साहब से। जी जी जी, जैसे कि YouTube खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों के डॉक्टर मिलते हैं जी, वो कहते हैं शुगर की बीमारी 1 महीने में जड़ से खत्म, 2 महीने में जड़ से खत्म, 2 खुराक लेती है हमारी दवाई असर करना शुरू कर देती है, कुछ भी खाइए उसके बाद 2 महीने बाद, क्या ये दवाइयाँ जड़ से खत्म कर सकती हैं डॉक्टर साहब शुगर को? नहीं, मैं बस एक शब्द में बोलूंगी ना, मैं किसी के लिए कुछ भी बोल रही नहीं, ये गलत है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। सीमा साई जी को नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, जी नमस्ते सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़, सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल जरूर कीजिएगा, लेकिन सवाल डायबिटीज़ से जुड़े हुए हो, क्योंकि हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सीमा साई जी हैं जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मेरे बच्चे की उम्र 8 साल है और वह रात को बिस्तर में वॉशरूम कर देता है, तो क्या उसको शुगर की बीमारी हो सकती है? और उसको अगर किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो कौन से टेस्ट कराएं कि पता चले कि डायबिटीज़ तो नहीं है? 8 साल का बच्चा है जी, तो क्या उस बच्चे को अभी ही ऐसा होना शुरू हुआ है कि बिस्तर में उसको सुसु आ जाता है, या पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है? जी ये तो नहीं पता होता है। क्या है शर्मिला जी कि जैसे छोटा बच्चा है, 2-3 साल तक का है, वो अगर बिस्तर में सुसु कर रहा है तो हमें इतना लगता नहीं है, पर एक बच्चा जो नॉर्मल होके, बड़ा होके, 4-5 साल का बच्चा बिस्तर में सुसु करना बंद कर चुका है बिल्कुल, और एकाएक आप देखते हैं कि 7-8 साल की उम्र में, जैसे कि इनका बच्चा है, 7-8 साल की उम्र में वो बिस्तर में सुसु करना लग पड़ा है। मतलब जो बच्चा बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, बताता था, वॉशरूम में जाके यूरिन पास करता था, वो अब फिर से ये करने लग गया है, तो हमारे दिमाग के एंटीने खड़े होते हैं कि कहीं इसको शुगर तो नहीं हो रही है, और ये फिर टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो ऐसे में हम बच्चे का टेस्ट कराना जरूर चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि इसको शुगर तो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बहुत इसमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि कई बार बच्चा अपने स्कूल में या कहीं और पे कोई परेशानी के कारण भी घर में जो बोल नहीं पा रहा, उसके चलते भी वो यूरिन बेड में पास करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए हमें देखना पड़ेगा। पर हाँ, अगर बच्चा 7-8 साल की उम्र में बेड में पेशाब कर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसकी भूख बढ़ गई है, उसकी प्यास बढ़ गई है और वजन गिर रहा है, खाना ज्यादा खा रहा है पहले से पर वजन गिर रहा है और बिस्तर में पेशाब कर रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इस बच्चे को, ऐसे बच्चे को शुगर होने के बहुत बहुत चांसेस है।
जी। और मैम लगातार ही बाथरूम बचपन से अभी तक कर रहा है, बीच में कोई गैप नहीं था, तो उसके लिए भी क्या वैसे तो शुगर ये हो नॉर्मल सकता है? नहीं है कि 8 साल तक का बच्चा वॉशरूम कर रहा है तो आप 8 साल तक क्या कर रहे थे, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। तो आप 8 साल तक की वेट कर रहे थे क्या? तो मतलब अगर एक नॉर्मल बच्चा, मुझे लगता है 2-3 साल के बाद अगर बिस्तर में पेशाब करता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जी, जी, जी। इमीडिएटली मिलिए। आप 8 साल तक वेट मत कीजिए उस चीज की। जी, बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो बच्चे को ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। शायद डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से ही लिखेंगे कि कौन सा टेस्ट करना है, क्योंकि चेक करने के बाद शायद अच्छे से बता पाएंगे कि क्या परेशानी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। और मैम शुगर की बीमारी है मेरे दादाजी को, और क्या यह फैलने वाली बीमारी है? घर में किसी और को तो नहीं हो जाएगी? दादाजी को कैसे ध्यान रखे कि वो भी ठीक रहे और किसी और को भी परेशानी ना हो? देखिए, दादाजी को है तो फैलेगी नहीं कि दादाजी के छुआछूत से आपको कोई शुगर बीमारी होगी, ऐसा नहीं होगा। पर क्योंकि दादाजी को है तो आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है कि शुगर की बीमारी जो है वो फैमिली में चलती है, जेनेटिक्स में, जीन्स में चलती है, तो आपको हो सकती है। तो दादाजी के फैलाने से नहीं फैलेगी, लेकिन आपके ठीक से अपना दिनचर्या ना चलाने से जरूर हो जाएगी। तो अपनी भी दिनचर्या अच्छी रखिए, अपने पूरे घर की दिनचर्या अच्छे रखिए, अच्छा खाइए, खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ाइए, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा कीजिए, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कीजिए, नट्स खाइए यानी कि बादाम, अखरोट, इस तरीके की चीजें खाइए, सीड्स लीजिए जैसे कि चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, और जो भी मौसम अनुसार सब्जी और फ्रूट्स आते हैं उन सब का सेवन ज्यादा कीजिए। तो और नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, तो ना तो आपको शुगर होगी और दादाजी की शुगर भी नियंत्रण में रहेगी। जी जी जी, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। दोस्तों सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और अभी लाइव प्रोग्राम है। आज है 21 अगस्त 2025, 3:25 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सीमा शाही जी हैं जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल जान सकते हैं। शुगर की बीमारी में जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं जल्दी से कॉल कीजिएगा, या फिर आप अपने मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408, 9958941408। इस नंबर पे आप फटाफट से मैसेज लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैम अगला सवाल है यहाँ पे, मुझे शुगर की बीमारी तो नहीं है पर मैंने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी मेरे को भी डायबिटीज़ ना हो जाए। जैसे कि मैंने आलू, शकरकंदी, मीठे फल, गुड़, चीनी, चाय भी पीना छोड़ दिया है। मुझे उसके बाद भी शुगर की बीमारी हो सकती है क्या? ये सब चीज़ छोड़ने के बाद कुछ परेशानी तो नहीं होगी? कभी ये छोड़ने के बाद कोई और परेशानी हो जाए? देखिए, आपने अगर मीठा छोड़ दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मत लीजिए मीठा। आलू का सेवन भी कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर ये कहना कि उसके बाद भी शुगर की बीमारी नहीं होगी, ये 50-50 है। हाँ, ज्यादा चांसेस हैं कि आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी क्योंकि आप बहुत नियंत्रित उससे चल रहे हैं। पर अगर आपकी फैमिली में शुगर की बीमारी है और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, दोनों माता पिता को है, मतलब दोनों तरफ की फैमिलीज में है, मम्मी के साइड पे भी है और पापा के साइड पे भी है, तो चांसेस हैं, फिर भी आपके थोड़े चांसेस ज्यादा हैं कि वो शुगर हो। लेकिन क्योंकि आपने ये सब कुछ छोड़ दिया है और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, तो जो शुगर आपको 50 साल की उम्र में आनी थी, हो सकता है वो 65 साल की उम्र में आए, है ना? तो ये आपके लिए अच्छा है, आपने उस चीज को, या वो आए ही ना, तो आपने उसको लंबे समय तक के लिए दूर कर लिया है या उससे बचाव है। तो ये कहूं कि आपने ये सब कुछ छोड़ दिया तो अब आपको बिल्कुल नहीं होगी, ये नहीं कह पाऊंगी, है ना? पर हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको नहीं होगी। और आलू छोड़ने से या मीठा छोड़ने से आपको शरीर में किसी चीज की ऐसा कोई कमी भी नहीं होगी। तो अपने फ्रूट्स लेते रहिए, हरी सब्जियां खाते रहिए, दालें खाइए, है ना? तो आप अपने न्यूट्रिशन भी पूरा ले रहे हैं, व्यायाम भी पूरा कर रहे हैं, और जो चीज नहीं खानी चाहिए वो आपने छोड़ दिया। आपका इतना सेल्फ, अपने अंदर इतना नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और 3:28 हो चुके हैं। मैम कि मेरा शुगर खाली पेट 96 यानी 96 है और खाना खाने के बाद 130 है।
क्या यह ठीक है? और मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि डायबिटीज़ आगे ना बढ़े? ये डायबिटिक व्यक्ति है या नॉन डायबिटिक व्यक्ति है? जी, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है मैम। तो ये शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप जो जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका शुगर लेवल्स फास्टिंग भी नियंत्रण में है, आपकी खाने के बाद वाले भी बिल्कुल नियंत्रण में है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जीवन चला रहे हो, जो आपकी जीवन शैली है, जैसा खा रहे हो वो बिल्कुल सही है। नियमित रूप से एक्सरसाइज भी जरूर करते रहिए। जी जी जी। और अगर उनकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो वो भी ठीक रहेगी, या नहीं चल रही है तो वो भी ठीक है क्या? अगर दवाइयां चल भी रही हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उन दवाइयों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसे चल रहा है उस सिस्टम को वैसे चलने दो। जी जी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैम मेरी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, और अगर मुझे वायरल बुखार खांसी जुकाम हो तो क्या मुझे अपने आसपास के डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेनी चाहिए, या फिर लेने के लिए जिस डॉक्टर से मेरी दवाइयाँ चली हुई है डायबिटीज़ की उनके पास ही जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपको खांसी जुकाम हुआ है तो आप सिर्फ अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी से भी दवाई ले सकते हैं। हाँ, ज्यादा करके आप उनको बता सकते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, ताकि वो आपको अगर कोई खांसी के लिए जो सिरप दें तो वो शुगर फ्री दे देंगे, ताकि आपके वो सिरप से आपके ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट ना हो। तो आप उनको अपना बता दें कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं फला फला दवाई पे हूँ। तो बस इससे ज्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जी, लेकिन बताना होगा कि ये दवाइयाँ मेरी पहले से चली हुई हैं। बता देना सही रहता है, ताकि उनको भी पता रहे कि वो जो दवाई दे रहे हैं उससे गलती से भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े नहीं। जी 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 जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। सवाल तो अभी काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन दोस्तों को कहना चाहेंगे कि आपके सवालों के जवाब अगले बृहस्पतिवार को आएंगे 3 बजे ही, तो ज़रूर अपने सवालों के जवाब सुनिएगा। और थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा साई जी। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम मैम। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और हमारे साथ प्रोग्राम में थी डॉक्टर सीमा साही जी, जो कि शुगर की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। और ये प्रोग्राम आता है हर बृहस्पतिवार को 3 बजे। तो आप उस समय हमारे साथ प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।